हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। 21 दिन का ब्लॉग है, मुझे याद नहीं है क्योंकि फिर कई दिनों से कोई ब्लॉग मेरा नहीं गया है, तो मैं भूल चुकी हूँ कि क्लिप जो है सो किस दिन का है। कई दिनों का क्लिप ऐड करके मैं एक ब्लॉग तैयार करी हूँ और आगे ब्लॉग बनाई हुई हूँ, आएगा अभी कंटिन्यू। और एडिट करने में थोड़ा सा परेशानी मुझे हो जाती है। आजकल तबीयत मेरी सही नहीं रह रही है, जिसकी वजह से मैं एडिट ही नहीं कर पाती हूँ। और एडिट नहीं कर पाती हूँ इसलिए ब्लॉग डाल नहीं पाती हूँ। तो छत पे हम लोग स्नान करने के बाद, खाने के बाद आए थे टहलने। थोड़ी देर टहलना होता है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बाल मेरा देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि बाल पूरा एकदम से उड़ रहा है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। इस समय धूप में जाने में बहुत अच्छा। और ये जो है उसके अगले दिन का है और ये भी उसी समय का है जिस समय का इससे पहले मैं शेयर करी हूँ वीडियो। तो इस समय भी हम लोग छत पे आए थे, तो अभी मैं खाना नहीं खाई थी अभी का जो है। तो इसमें हम लोग जैसे जूस वगैरह लिए हैं और फल शायद खाए थे। हाँ, पपीता खाए थे और जूस पी के और फिर छत पे आए थे। थोड़ी देर सोची थी कि थोड़ी देर छत पे बैठती हूँ और उसके बाद फिर जाऊँगी तो खाना खाना वाना खाऊँगी। और फिर मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम हो जाता है तो वो चले जाएंगे और इसके बाद फिर मैं आराम करने लगती हूँ। रोज़ का मेरा इसी तरह का रूटीन बन गया हुआ है, तो उसी रूटीन पे फ़िलहाल मैं चल रही हूँ। आजकल इसी तरह का रूटीन बना हुआ है। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी वर्क मुझे करना था, तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ और धीरे धीरे कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा करना है लेकिन धीरे धीरे कर रही हूँ और ऐसे ही धीरे धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि तबीयत सही नहीं होने की वजह से होता क्या है कि मैं ज़्यादा देर लिख नहीं पाती हूँ। लिखने बैठती हूँ ना, दर्द होने लगता है, हाथ में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तो इस वजह से लिख नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके ही लिखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही कंप्लीट कर दूँगी। और मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम शरीर में हो आ गया है, बहुत सारा एक साथ इतना सारा प्रॉब्लम आ गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अचानक से इतना कुछ हो जाएगा, कभी मतलब सोची नहीं थी, कभी भी नहीं सोच पाई थी कि इतना कुछ हो जाएगा शरीर के अंदर। वो भी अचानक से, कभी कुछ पता नहीं चला और अचानक से इतना कुछ हो गया है। तो अब थोड़ा सा संयमित रह के उसको ठीक करना है। तो वही मतलब खान पान में बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि कुछ भी खाना ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इसी बात का है कि बहुत तेल मसाला वगैरह बिल्कुल छोड़ देना है, थोड़ा भी नहीं खाना है। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं और शरीर स्वस्थ रहता है तभी सब कुछ अच्छा लगता है। तो यही रीज़न है। तो मैं रोना नहीं चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती ये सब चीज़ें, लेकिन लाइफ में यही चल रहा है तो फिर यही बताना पड़ेगा। जो चल रहा होता है वही बताना पड़ता है। तो छत पे धूप में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को भी अच्छा लगता होगा ठंडी के मौसम में, अगर धूप निकल जाए, धूप में थोड़ी देर बैठ लो तो फिर एकदम से मन जो होता है एकदम फ्रेश से फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे ग्लास जो देख रहे हो दोनों, तो जूस पीने के बाद ही यहाँ पे वही 2 ग्लास रखा हुआ है जो हम दोनों लेके आए थे। हस्बैंड मेरे फ़ोन से बात कर रहे थे और फ़ोन से बात करने के बाद फिर वो मेरे से बात करने लगे, तो मैं उनसे भी बात कर रही थी और वो भी कर रही थी, लिख भी रही थी, दोनों काम कर रही थी। कुछ कुछ बातें किए जा रही थी। ज़्यादा वो नहीं था वीडियो, इसलिए थोड़ा सा लंबा एक ही चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा क्लिप जो है मैं नहीं बना पाई थी। और आज मेरे देवर आने वाले थे, जिस दिन का ये व्लॉग है, तो वो आने वाले थे। तो अचानक से मुझे ये बताया कि वो आने वाले हैं और पहले से बताए नहीं थे खाना बनाने के लिए, तो मैं नहीं बनाई थी। तो फिर मुझे मार्केट से मंगवाना पड़ा खाना, मतलब मजबूरी बस, क्योंकि उतना जल्दी नहीं बन पाता। और वो दिल्ली से एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, भूख लगी होगी उनको, उन्हीं को मैं खाना दी हुई हूँ, यही खाना जो ये लेकर आए थे बाहर से। तो मैं बोली, ये बोले कि वो समझ मतलब कि नहीं बोलना कि बाहर से आया है। मैं बोली कैसे नहीं पता तो चल ही जाएगा ना, इतना सारा कुछ तो मैं नहीं बनाती ना, बनाती तो। और बाहर का खाना पता चल ही जाता है, और उसमें भी हम लोग को तो अभी जो खाना है, जो खाना हम लोग खा रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, शायद कोई नहीं खा पाएगा उस तरह का खाना। जो एक स्वस्थ लोग हैं, जो अच्छा, जैसे हम ही लोग कुछ दिन पहले नहीं पता था, जब तक तबीयत सही थी तब तक जो मन में आता था सो अच्छा अच्छा खाना खाते थे, अच्छा अच्छा चीज़ खाते थे। लेकिन अचानक से इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो उस तरह का खाना कोई नॉर्मल, मतलब जिसको कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं खा पाएगा। और मैं हो रही हूँ रेडी, रेडी हो रही हूँ मैं। दीप जलाने जाना होता है ना शाम को,
जहाँ पे भूमि पूजन की थी, तो 1.25 महीने तक वहाँ पे दीप जलाना है। तो हर रोज़ शाम को जाना पड़ता है, तो उसी के लिए मैं हो रही हूँ रेडी और जैकेट पहन ली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगी और कुछ दूर तक मैं पैदल चल के जाती हूँ। जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है वहाँ तक मैं जाती हूँ पैदल, और फिर वहाँ से हस्बैंड के साथ बाइक से जाती हूँ। जानबूझ के मैं पैदल जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ पैदल मुझे जाना पड़ता है उतना दूर, जानबूझ के मैं जाती हूँ पैदल, ताकि थोड़ा सा चलना पड़े। और सुबह भी टहलने, मतलब पूरा रूटीन जो है मेरा पहले जैसा था उससे एकदम से चेंज हो गया है। सुबह 5:30 बजे उठ के टहलना, फिर शाम को टहलना, मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया है पहले से। तो इसी वजह से यही सब रीज़न है कि ब्लॉग जो है मेरा कंटिन्यू जो है नहीं आ रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। रोज़ मैं यही बोलती हूँ कि अब से कंटिन्यू रहूँगी, बट हो नहीं पाता है। कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर ब्लॉग बना भी हुआ है तो मन नहीं होते रहता है कि हाँ मैं ब्लॉग को एडिट करूँ, और इस वजह से एडिट नहीं करती, तो फिर अपलोड नहीं हो पाता है। तो चलिए आगे ब्लॉग को आप लोग एंजॉय करिए, और मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मतलब बातें जो करूँगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में ही करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही।